नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे स्टूडेंट को इस बारे में डाउट है कि अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके का होगा, किस तरीके से उसको हमें भरना है। ठीक है, तो आज मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म ही दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको भरना है। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, उसके क्या फॉर्मेट होंगे, किस फॉर्मेट में आपको बनवाना है, तो उसके भी डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होंगे। मैं आपको सारे फॉर्मेट भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा ज्वाइनिंग कब तक होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो बच्चे 2023 वाले हैं उनको भी इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तो 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म के रिगार्डिंग आप परेशान मत होइए। जब आपका एलोकेशन हो जाएगा सभी बच्चों का, जब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा तो फिर आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपको मेल के थ्रू और ये बाई पोस्ट भी आपके पास आएगा। उसके अलावा ढेर सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि हमारा जो मेल है वो काम नहीं कर रहा है या जो हमारा फ़ोन नंबर है वो काम नहीं कर रहा, कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। जब आपको ये अटेस्टेशन फॉर्म आएगा तो जब आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट दी होगी और सर्टिफिकेट जितने भी हैं, मतलब क्या क्या आपको लेके जाना है, वो आपको डिपार्टमेंट में डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पर जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरोगे उसमें अपनी जो नई मेल है उसको डाल सकते हो और जो नया फ़ोन नंबर, अपडेटेड फ़ोन नंबर है उसको डाल सकते हो। यानी कि ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या मेल और फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। जब अटेस्टेशन फॉर्म आएगा उसमें आप अपना अपडेटेड वाला जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है वो डाल देना, आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं अटेस्टेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपका अटेस्टेशन फॉर्म होगा। ये आपको बाय मेल भी आएगा और बाय पोस्ट भी आएगा और सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म है, इसकी 2 आपको जो कॉपी है वो बनानी है और इसे सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपकी मार्कशीट हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट हैं, उसके अलावा जो आपका मतलब आईडी प्रूफ है, इन सब के आपके 2-2 सेट बनेंगे और उनको सेल्फ अटेस्टेड जो है वो आपको करना है। और डिपार्टमेंट में मतलब इसी में एक लेटर इनक्लोज्ड भी होगा। जब आपका मतलब अटेस्टेशन फॉर्म आएगा तो उसमें आपको दिया होगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको डीवी कराना है। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके का अटेस्टेशन फॉर्म होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी होगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा होगा। यहाँ पे क्या है कि सारी डिटेल आपसे मांगी जाती है, जैसे कि आपका नाम जो कि फुल लेटर में आपको मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके अलावा प्रेजेंट एड्रेस इन फुल विलेज, मतलब आपको यहाँ पे थाना और डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपको मेंशन करना है। उसके अलावा होम एड्रेस। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये भी कॉलम दिया है, इफ़ ओरिजिनली ए रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और के हैं तो उसको भी आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी डिटेल इस तरीके से आपसे, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इस वजह से ताकि आपको सहूलियत हो। तो यहाँ पे फ़ोटो चिपकानी यहाँ पे, और ये भी दिया होगा कि किस तरीके से लिखना है। इसे ब्लॉक लेटर में सारा कुछ यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका मतलब सारी डिटेल आपको भरनी होगी। ठीक है, नेम, ठीक है, उसके अलावा नेशनलिटी, ठीक है, ऑक्यूपेशन, सब कुछ, फादर का नेम, मदर का नेम, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, उसके बारे में। ठीक है, तो ये पूरी जो डिटेल है ये आपसे भरवाई जाती है। ठीक है, इस तरीके का अटेस्टेशन फॉर्म होगा। जैसे कि नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पे अपनी सारे जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में आपको डिटेल देनी है, जैसे कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, इस सब के बारे में आपको भरना है। ठीक है, तो इससे क्या है, ये देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी अब। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी कन्फ्यूज़न वाला है, सब कुछ देख देख के आप आराम से इसे फिलअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आपको एस नो करने, जैसे कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कि आपको अरेस्ट किया गया है या प्रोसिक्यूटेड किया गया है या कभी आपको डिटेंशन में रखा गया है, या आपको मतलब जैसे कि कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा आपके ऊपर। इन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। यहाँ पे एस नो में आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा आप सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देख लो, जैसे कि स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट के होंगे। तो ये जो अटेस्टेशन फॉर्म बाय पोस्ट आएगा इसी में, जैसे ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसमें आपको क्या है कि अपनी डिटेल भरनी है जो भी है, और फिर उसको जो है जो भी रिक्वायर्ड जो जिस बंदे से साइन कराना है
उससे आपको साइन कराना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से आपका जो है आप देख सकते हैं ये करेक्टर सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। इस तरीके से यहाँ पे डेट भरोगे और यहाँ पे साइन कराओगे। टू बी अटेस्टेड देखो लिखा हुआ है साफ साफ, टू बी अटेस्टेड बाय ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और देयर सुपीरियर ऑफिसर्स। ठीक है, तो उनसे आपको साइन कराने, वही जो आपको फॉर्म मिलेगा पूरा फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से डिटेल भर के जब आप ले जाओगे वहाँ पे यहाँ पे जो है वो साइन कर देगा, तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट एक ही साथ सबमिट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं, हाँ ये हो गया, तो ये आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ठीक है, उसके अलावा किस तरीके से आपको डिटेल भरनी है वो सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। बस इस फॉर्म को आराम से सही डिटेल जो है इसमें आपको देनी है। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि ज्वाइनिंग जो है वो कब तक होगी। तो अभी क्या है कि सबसे पहला जो काम है वो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन का है। अभी केवल जो है वो 4 रीज़न के डिपार्टमेंट एलोकेशन हुए हैं। अदर जो रीज़न है उनके जब सभी के डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएंगे उसके बाद देखो डिपार्टमेंट एलोकेशन तक काम जो होता है वो एसएससी का होता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे ही डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा उसके बाद आप ये मान के चलो कि 15 दिन के अंदर डिपार्टमेंट जो है अटेस्टेशन फॉर्म आपको भेज देगा। बाय मेल भी भेजेगा, बाय पोस्ट भी भेजेगा और उसमें ही डेट मेंशन होगी कि आपको इस डेट से इस डेट तक जो है वो अपना डीवी कराना है। जैसे कि 15 या 20 दिन का पीरियड दिया होगा कि जो ऑफिस टाइम है उस टाइम में आप आपके जो है वो डीवी करा सकते हो। ठीक है, कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आएगा, वो टाइम पीरियड दिया होगा आपको, उसी टाइम पीरियड में आपको पहुंचना है। ठीक है, और उसी टाइम पीरियड में आपको कराना, आपको एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पीरियड में आप नहीं पहुंच पाए तो आपको अलग से टाइम मिलेगा, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि इस बार आपकी ज्वाइनिंग काफ़ी फास्ट होगी। बस डिपार्टमेंट एलोकेशन में जो टाइम लग रहा है उसी में टाइम लगेगा। आप ये मान के चलो कि 15 दिन के अंदर लगभग सभी जो रीज़न है उनका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये आप मान के चल सकते हो कि नए साल में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी कि मिनिमम अगर देखा जाए तो 2 महीने का आपका टाइम लगेगा ज्वाइनिंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो भी अपडेट है आपकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग उस सब के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और भी अगर डिपार्टमेंट एलोकेशन किसी भी रीज़न का आएगा तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बाकी ये जो आपका एलोकेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म है, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ताकि आपको सहूलियत होगी जब आप भरोगे। ठीक है, तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।